पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग यानी पीआईओ के एक शख्स ने वैज्ञानिक को हनी ट्रैप में फंसा लिया था। इसके बाद से आरोपी वैज्ञानिक पाकिस्तान के उस शख्स को डीआरडीओ से जुड़ी जानकारी दे रहा था। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस को दुनिया के सब देश अपने दुश्मन देश को हराने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और हर जंग गोली और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। कुछ तरीके खुफिया होते हैं जिसमें दुश्मन देश को सामने वाले देश के हर एक राज और नीति का पता चल जाता है और इन खुफिया खेलों में सबसे ज्यादा यूज होता है हनी ट्रैप का। वर्ल्ड वॉर में हिटलर की नाजी सेना के साथ दो डच बहनों ने भी कुछ ऐसा ही किया था। ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि अगर पुरानी कथाओं की भी माने तो न जाने कितने राजा और ऋषि भी इसका शिकार हो चुके हैं। इसी जाल का इस्तेमाल अंग्रेजों ने इंडिया के कई राज्यों पे अपनी हुकूमत जमाने के लिए भी किया था, जब ब्रिटेन से लड़कियों को भेजा जाता था हमारे राजाओं को फंसाने के लिए। और जिस जाल की हम बात कर रहे हैं उसे आज के जमाने में हनी ट्रैप कहा जाता है, यानी कि अपनी मीठी मीठी बातों से किसी को अपने जाल में फंसाना। बड़े बड़े साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी ऑफिशियल्स को सुंदर लड़कियों की मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनसे देश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है। ये ऑफिशियल्स उन फूलों की तरह होते हैं जिन पर ये मधुमक्खियां मंडराती रहती है और उनको भनक भी नहीं पड़ती कि कब और कैसे उनका इस्तेमाल होने वाला है। ऐसा ही एक ट्रैप हुआ हमारे देश के एक साइंटिस्ट के साथ। प्रदीप को लंदन में पढ़ रही एक स्टूडेंट की फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जो खुद को प्रदीप का बहुत बड़ा फैन बताती है। खुद को एक देशभक्त और एंटी पाकिस्तान की बातें करके उसने प्रदीप का भरोसा जीत लिया। वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करके प्रदीप से अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज करती है और बहुत ही स्मार्टली एज अ फ्रेंड प्रदीप से गाइडेंस मांगती है ताकि वो खुद एक बड़ी साइंटिस्ट बने और हमारे देश का नाम रोशन करे। और उसकी इन बातों पे प्रदीप को यकीन होने लगता है। रोज बातें करते करते स्लोली ये फ्रेंडशिप लव अफेयर में बदल गई और वो लड़की प्रदीप को रुझाने के लिए प्यार भरी बातें करने लगती है। प्रदीप भी अपने इस रिलेशनशिप को बहुत एंजॉय करने लगता है और उस लड़की से उसकी प्राइवेट फोटोज मांगना स्टार्ट कर देता है। अब लड़की का असली ट्रैप शुरू होता है, जिसमें वो प्रदीप से अपनी स्टडीज में रिसर्च वर्क के बहाने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मांगने लगती है। प्रदीप की सेक्सुअल डिजायर्स इतनी बढ़ चुकी थी कि वो हर इंफॉर्मेशन बिना सोचे समझे उस लड़की को देने लगा। भारत के पास कितनी मिसाइल्स हैं और क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रदीप उस लड़की के साथ शेयर कर देता है। प्रदीप उस लड़की से मिलने के लिए बहुत डेस्परेट हो चुका था, पर वो लड़की हर बार इंडिया आने का वादा करती पर आती नहीं। बस हमेशा की तरह अपनी न्यूड फोटोज भेजती और वीडियो कॉल करती। धीरे धीरे करके वो लड़की और इन्फॉर्मेशन मांगने लगी और तब जाके प्रदीप को रियलाइज हुआ कि शायद वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया है। प्रदीप कुछ समझ ही पाता उससे पहले उस लड़की ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट्स को बता देगी, इंक्लूडिंग उसकी वो न्यूड फोटोज। मजबूरन प्रदीप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देता गया और इंडिया के कई सीक्रेट्स पाकिस्तान पहुंचते गए, क्योंकि वो लड़की पीआईओ यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की एजेंट। और ये प्रदीप कोई आम आदमी नहीं, डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर हैं, जिन्हें उनके साइंस में कंट्रीब्यूशन के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। पर उनकी एक कमजोरी ने उनकी आगे की लाइफ ही मुश्किल नहीं की, बल्कि इंडिया की सिक्योरिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उस लड़की का फोन नंबर तो इंडियन था, पर आईपी एड्रेस पाकिस्तान का। और जैसे ही ये भनक भारत की खुफिया एजेंसीज को पड़ी तो उन्होंने 3 मई 2023 को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत प्रदीप कुरुलकर को अरेस्ट कर लिया। ये एक अकेला ऐसा केस नहीं है, पिछले 70 सालों में 100 से भी ज्यादा ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें पुलिस, आर्मी ऑफिसर्स के साथ साथ कई साइंटिस्ट भी शिकार बन चुके हैं। जब इतने पढ़े लिखे और वेल ट्रेंड ऑफिसर्स इस जाल का शिकार हो सकते हैं तो सोचिए आम आदमी क्या चीज है। सोशल मीडिया और हाईटेक मोबाइल्स ने इन शिकारियों का काम और भी आसान कर दिया है। पहले गलती से मैसेज, फिर मीठी मीठी बातें और न्यूड फोटोज को पब्लिक करने की धमकी देकर न जाने कितने लोगों से कितना पैसा लूट चुके हैं ये लोग। इतने केसेस रिपोर्ट होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट कुछ अच्छे कदम उठाए ताकि ऐसे जाल से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बचाया जा सके। और इसलिए गवर्नमेंट एजेंसीज ने इससे बचने के लिए अपने ऑफिसर्स को सजेशन दिए है कि वो फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर अपनी यूनिफॉर्म, इक्विपमेंट्स और अपने ऑफिस के बैकग्राउंड के साथ फोटोज ना डालें। तो दोस्तों बहुत जरूरी है, अगर आपके पास भी कोई ऐसा अननोन पर्सन अप्रोच करता है तो आप उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें।
वरना आप जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे हो सकते हैं। हनी ट्रैप की वजह से न जाने कितने ऑफिशियल्स को शर्म के मारे सुसाइड करना पड़ा और कई अभी भी जेल में बंद। पैसा और पावर इंसान को पागल कर देता है और जहाँ पैसा और पावर हो वहाँ हुस्न खुद ब खुद पहुँच जाता है। ये एक ऐसा नशा है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और एक ऐसी कमजोरी जिसके आगे इंसान के कोई सेंसेस काम नहीं करते। और ये बात वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो इसका यूज लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।